नमस्कार, केडी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं केडी न्यूज। कोरोना महामारी में अब हाइजेनिक लड्डू बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लड्डू बनाने के बना बनाया मटेरियल मशीन में डालिए और लड्डू बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसा ही कर दिखाया है सुल्तानपुर के इस युवा ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और स्वावलंबी बनने के संदेश को इस युवा ने न सिर्फ अपनाया है बल्कि आज उसे अपने अंजाम तक पहुंचा रहा है। इस लड्डू मशीन के उद्घाटन कार्यक्रम के तहत उसने इसका डेमो भी करके दिखाया गया है। इनसे मिलिए, ये है आनंद पांडे। जिले के अखंड नगर ब्लॉक के बरामदपुर के रहने वाले आनंद शुरू से ही बेहद क्रिएटिव माइंड के हैं। कलाम के विश्वनाथ इंटर कॉलेज में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आनंद ने अमेठी के मुंशीगंज स्थित राजर्षि रणंजय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजिंग एंड टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पास की है। अपने नए नए प्रोजेक्ट को लेकर ये पूर्व मुख्यमंत्री से कई बार सम्मानित हो चुके हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक इनकी सूचना भी जा चुकी है। कई तरह के प्रोजेक्ट तैयार कर चुके आनंद ने अब लड्डू सहित तमाम गोल मिठाइयाँ बनाने की एक अत्याधुनिक मशीन तैयार की है जो घंटे भर में कई किलो मिठाइयाँ बना सकती है। इसी कार्यक्रम के तहत अपर जिलाधिकारी उमाकांत त्रिपाठी और नागालैंड सरकार में ओएसडी रत्नेश पांडे उनके गांव पहुंचे और मशीन का उद्घाटन किया। हाँ, यहाँ पे देखिए आनंद पांडे जी आपके क्षेत्र के रहने वाले हैं और इन्होंने टेक्निकल शिक्षा प्राप्त की है। अपने शिक्षा के माध्यम से इन्होंने लड्डू बनाने की मशीन बनाई है। अभी उसका डेमो भी किया गया है। काफ़ी सफल मशीन है और बहुत सुगमता से चलाई जा सकती है। मतलब इसको गैर पढ़ा लिखा आदमी भी इस मशीन को बहुत आसानी से चलाकर लाभ प्राप्त कर सकता है। और भी काफ़ी नई चीज़ें ईजाद की है इन्होंने, जैसे बैग और स्टैंड दोनों कुर्सी साथ में ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मन के आधार पे अपने परिवार को, अपने देश को आगे बढ़ा पाएंगे, ये उनकी इच्छा है। उसी को ये आगे बढ़ा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आइए पहले आप इस मशीन से लड्डू कैसे बनाया जाता है वो प्रक्रिया दिखाते हैं। सबसे पहले आप अपने सारे मटेरियल तैयार कर लीजिए और इसके बाद मशीन में डाल दीजिए। मशीन ऑन करते ही एक निश्चित आकार और वजन में करीब 2,30,000 के साथ साथ 30% GST का भुगतान करने के बाद आप भी इस मशीन को ले सकते हैं। गंदगी और कोरोना महामारी के इस दौर में इस मशीन से निकलने वाले हाइजेनिक लड्डू आपकी सेहत का भी ख्याल रखेंगे। जैसा कि हमारे गुरुजी बैठे थे और जब हाई स्कूल इंटर में मैंने एडमिशन लिया तो इनकी एक सोच थी और हमेशा किस तरीके से अपने बच्चों को गाइड किया जाता था। मुझे ऐसे गुरु का संवर्धन मिला और उनके संवर्धन में धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। इनका गाइडेंस मिला, उस गाइडेंस के अनुसार धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी प्रारंभिक शिक्षा श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर से हुई और इसके बाद डॉक्टर संजय सिंह के कॉलेज है राजर्षि रणंजय सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी अमेठी में रानी अमिता सिंह, उनके विद्यालय से मैंने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की। और इसके बाद से मैं लगातार इनोवेशन में लग गया। 2015 में मुझे तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया, इनोवेशन अवार्ड मिला। फिर 2016 में मुझे बैक टू बैक 2 बार कंटिन्यूअस CM से मुझे अवार्ड मिला इनोवेशन के लिए। और 2018-19 में हमारे 2 इनोवेशन और आए हैं और शायद यह माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक हमारी मशीन की सूचना जा चुकी है। आने वाले समय में आप सभी का आशीर्वाद मिलता रहेगा और हम हर युवाओं के लिए हम नई नई मशीनें बनाते रहेंगे और उनको प्रोत्साहित करते रहेंगे कि वो कभी सरकारी नौकरी के बारे में ना सोचें। जिस दिन एक उद्यम लग जाता है, एक प्रोडक्ट बनकर मार्केट में आता है तो कम से कम एक स्टार्टअप 100 लोगों को रोजगार देता है। ये बहुत बड़ा महत्व है हमारे देश के लिए। ऐसा करें कि वो इनोवेशन करें और इनोवेशन को स्टार्टअप में तब्दील करें। यही हमारी आदरणीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का एक मुहिम है आत्मनिर्भर भारत, और उसी को हम साकार करने में अमली जामा पहना रहे हैं पूरी तरीके से। आज में आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं और क्या अपील करते हैं? सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि क्योंकि उनका एक विंग्स है स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया, उसके माध्यम से उनका विंग्स जो है पूरी तरीके से इस मशीन को प्रमोट करता है और ज़्यादा से ज़्यादा इस मशीन का प्रमोशन हो ताकि बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए। और यही हम गुजारिश करते हैं कि जो भी अगर आने वाले समय में हमें एक इंडस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है तो अभी हमारे हाथ फिलहाल हमें
माननीय मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत हमें बैंक ऑफ बड़ौदा से जो स्वीकृति मिली है उसके माध्यम से हम इसको आज बना पाए हैं। आने वाले समय में मुझे बहुत बड़ी इंडस्ट्री की ज़रूरत है ताकि 100 से 200 मशीनें बना सकें। हम सरकार से ये गुजारिश करेंगे कि हमारी वह इंडस्ट्री जल्द से जल्द प्रारंभ करें ताकि हमारे देश के जो बेरोजगार युवा हैं वो जीवन में अपने आगे बढ़ सकें। पहले तो आपको बधाई के लिए। इसमें कितनी लागत लगी है और कितना समय लगा है? जैसा कि मुझे एक दिन याद है, 2018 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मंच से कहा था IPP, I फॉर इनोवेशन, P फॉर पेटेंट एंड अदर P फॉर प्रॉस्पर एंड प्रॉस्परिटी। यानी जितने भी इनोवेशन के बारे में अगर हम सोचेंगे तो जो हमारी सोच होती है उस पर अगर हम 1000 घंटे काम करते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि बड़े बड़े लोगों को अपॉइंटमेंट लेने के लिए मिलना पड़ता है, क्योंकि वह इनोवेशन इतना आगे बढ़ जाता है कि वो एक बहुत बड़े आर्थिक स्थिति का एक प्रारूप बनकर तैयार हो जाता है। तो आने वाले समय में हमने देखा कि 2 साल से पिछले कोविड का प्रारूप बढ़ता चला जा रहा था। तो इस कोविड काल में ही हमने देखा कि जो हाथ से लड्डू बनाते थे उनके हाइजीन की व्यवस्था नहीं थी, उसको साफ़ सफाई से नहीं बनाते थे। तो मैंने सोचा कि अगर काश ये चीज़ें जो है मशीन से बनाई जाएं, बिल्कुल साफ़ तरीके से उसका फिनिश प्रोडक्ट निकलेगा तो आने वाले समय में लोगों के लिए रोजगार का एक सृजन भी स्थापित होगा। और बहुत सारे बार जो लोग बेरोजगार हुए, जो शहरों से भागकर गांव में आए हैं, उनके लिए भी एक बड़े रोजगार का जो है एक प्रारूप तैयार हो चुका है। और जिस तरीके से 1 साल में मैंने काम किया इसमें बहुत सारी दिक्कतें आई। कभी मटेरियल ख़राब हो गया और बहुत सारे मोटर्स इसमें ख़राब हो गए, बहुत सारी डाइयाँ इसमें नुकसान चली गई। टोटल मुझे रिसर्च R&D जो होती है, R&D करने में इसमें मैंने 3 लाख के ऊपर ही पैसा हमारा खर्च हुआ। और 1 साल में जब ये बन के तैयार हुआ तो आज की डेट में इसको 2,35,000 प्लस 18% GST के साथ मार्केट में हम इसको लॉन्च कर चुके हैं। आज आप लोगों के माध्यम से हम गुजारिश करते हैं कि पूरे भारतवर्षियों को, जितने भी भारतवर्ष के निवासी हैं, सब लोगों तक ये हमारी मशीन पहुंचे और आने वाले समय में हमारे राष्ट्र का विकास हो। और राष्ट्र के विकास में एक इनोवेटर और एक साइंटिस्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये हमारे लिए भगवान है और इनका धीरे धीरे पूरे देश में सम्मान हो और यही हमारी देश की एक रीढ़ है। आने वाले समय में हम यही प्रयास करेंगे सरकार के माध्यम से भी कि जितने भी युवा उद्यमी हैं, जितने भी इनोवेटर्स हैं, उनको इनकरेज करें ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। क्या सरकार से आपको कितनी लागत लगी है? लागत के लिए जैसे मैंने बताया कि R&D करने में 3.5 लाख रुपए मेरा स्टार्टिंग में खर्च हुआ। अब मशीन बन के तैयार हो गई। जब मशीनें बल्क में बनती हैं तो उसमें मार्जिन निकलता है और आज की डेट में ये लगभग 2,35,000 प्लस 18% GST के साथ हम मार्केट में ला चुके हैं। आप देख रहे हैं KD न्यूज।